हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंट मास्टर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोग इस तरह के नए वीडियो मिस न कर पाए। यह लेक्चर एमकॉम सेमेस्टर 4 के प्रोजेक्ट पेपर से रिलेटेड है। इस लेक्चर में हम प्रोजेक्ट टाइटल और टॉपिक का चुनाव कैसे करें उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, द टाइटल और टॉपिक रिफ्लेक्ट द कंटेंट ऑफ द मटेरियल। जैसे हिंदी में कहावत है, नाम में क्या रखा है। तो नाम में बहुत कुछ रखा होता है। मीन्स द नेम और द टाइटल रिप्रेजेंट द पर्सन और द ऑब्जेक्ट। बट कुछ लोगों का मानना है कि टाइटल और ऑब्जेक्ट विल नॉट रिफ्लेक्ट द सब्जेक्ट। जैसे आंख का अंधा नाम नयन सुख। एक व्यक्ति है जो आंखों से अंधा है, देख नहीं सकता है, लेकिन उसका नाम नयन सुख रखा गया है। तो नयन सुख नाम होने का मतलब दैट पर्सन हैविंग गुड आई साइट, बट उसके पास आई साइट है ही नहीं। तो इन सब बातों को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हम अपने टॉपिक सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट टाइटल और टॉपिक्स का सिलेक्शन हम कैसे करें उसके बारे में हम बात करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए फिर शो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या प्रोजेक्ट टॉपिक्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अंडर सजेस्टेड प्रोजेक्ट टॉपिक। और ये टॉपिक्स जो है वो आपके स्पेशलाइजेशन के आधार पर डिवाइडेड है। फाइनेंस, मार्केटिंग और एचआर में इनको डिवाइड किया गया। तो पहला फाइनेंस का टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के आधार पे हम टॉपिक कर सकते हैं। हम एक ऑर्गेनाइजेशन का 2 फाइनेंशियल ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर के उनका स्टडी कर सकते हैं, या अलग अलग 2 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक ही डेट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर के एनालिसिस कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटर फॉर्म हो सकता है, इंट्रा फॉर्म एनालिसिस हो सकता है। दूसरा टॉपिक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मीन्स होता है दैट कैपिटल विच आर यूज्ड फॉर डे टू डे डेली एक्टिविटीज, या हम लोग वर्किंग कैपिटल को बोलते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। या इसके 2 कंसेप्ट होते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। तो हाउ टू मैनेज वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल का कैसे मैनेज किया जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी बनी रहे। तो इसके आधार पे भी आप, इस टॉपिक पे भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तीसरा है लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस जो होता है वो एक तरह से क्रेडिटरशिप ग्रांट करता है। क्रेडिटरशिप ग्रांट करने पे जैसे हम देखते हैं शेयर्स इशू करते हैं तो ऑनरशिप मिलता है, डिवेंचर इशू करते हैं तो क्रेडिटरशिप मिलता है। उसी तरह लोन्स एंड एडवांसेस से भी क्रेडिटरशिप मिलता है। तो इस टॉपिक पे भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। थर्ड है इन्वेस्टमेंट बिहेवियर। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट बिहेवियर, मीन्स लोगों में इन्वेस्टमेंट करने का जो आदत है उसके ऊपर में भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट बिहेवियर टुवर्ड्स गोल्ड इन्वेस्टमेंट। गोल्ड इन्वेस्टमेंट में लोगों का क्या इन्वेस्टमेंट बिहेवियर है, या इन्वेस्टमेंट बिहेवियर ऑफ वर्किंग वुमेन टुवर्ड्स पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में जो वर्किंग वुमेन है उनका इन्वेस्टमेंट बिहेवियर कैसा है,
या और टॉपिक्स और टाइटल हो सकता है इन्वेस्टमेंट बिहेवियर ऑफ बैंक मैनेजर्स टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। तो ये टॉपिक से हम टाइटल्स बना सकते हैं। तो ये टॉपिक्स है फाइनेंस का जिसके ऊपर में आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट एक और टॉपिक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट। आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ले सकते हैं या कोई भी फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर में आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मीन्स बैंक, वैसे ऑर्गेनाइजेशन जो आप बिजनेस को लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांट करते हैं, या फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इस टॉपिक्स पे आप फाइनेंस के प्रोजेक्ट बना सकते हैं। HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन के लिए ये टॉपिक्स है। पहला टॉपिक्स है जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन के आधार पे आप जॉब सेटिस्फैक्शन टॉपिक पे भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसे टाइटल टॉपिक है जॉब सेटिस्फैक्शन, टाइटल क्या हो सकता है, जॉब सेटिस्फैक्शन अमॉन्ग पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज। टाइटल हो सकता है जॉब सेटिस्फैक्शन अमॉन्ग मेल वर्कर्स एंड फीमेल वर्कर्स ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इस आधार पे आप टाइटल्स बना करके प्रोजेक्ट बना सकते हैं। उसी तरह परफॉर्मेंस अप्राइजल, परफॉर्मेंस अप्राइजल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस अप्राइजल कर सकते हैं कि वो पिछले साल कैसा था, इस साल कैसा है। इसके लिए हम लोग टूल्स भी देखते हैं 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्राइजल, और भी बहुत सारा टूल्स है जिसके आधार पे हम बिजनेस का परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। तो ये इस पे भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तीसरा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इफेक्टिवनेस। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, ट्रेनिंग प्रेजेंट जॉब से रिलेटेड होता है, डेवलपमेंट फ्यूचर जॉब से रिलेटेड होता है। तो इनका इफेक्टिवनेस ऑर्गेनाइजेशन में है या नहीं है, तो इसमें भी आप टॉपिक बना सकते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी में इंक्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ, एफिशिएंसी, इंक्रीज इन एफिशिएंसी अमंग वर्कर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्री एंड पोस्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इस तरह से आप टॉपिक बना सकते हैं और उस पे आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इस तरह से आप टॉपिक चूज कर सकते हैं और उसके आधार पे आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ग्रीवांसेस हैंडलिंग, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग ग्रीवांस को हैंडल करने का रूल्स है, पॉलिसी है। तो किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन का ग्रीवांस हैंडलिंग पॉलिसी या रूल्स के ऊपर में आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट है मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक्स। पहला है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन मीन्स कोई भी कस्टमर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट तभी रिपरचेज करेगा जब वो सेटिस्फाइड होगा। तो आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन टॉपिक्स के आधार पे टाइटल बना सकते हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन ऑफ पार्टिकुलर गुड्स, कोई भी एक गुड्स को ले सकते हैं, पार्टिकुलर गुड्स इन कंपैरिजन विद प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। अभी आप देख रहे हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसा मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन with the product related with indigenous industries और foreign industries, होम इंडस्ट्री और फॉरेन इंडस्ट्री के प्रोडक्ट पे कस्टमर्स का क्या सेटिस्फैक्शन, तो इस टॉपिक पे भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। दूसरा एडवर्टीजमेंट इफेक्टिवनेस। एडवर्टीजमेंट आप मार्केटिंग में पढ़े भी होंगे, द एक्सपेंसेस मेड ऑन एडवर्टीजमेंट इज वेस्ट और नॉट। तो इसके आधार पे आप क्वेश्चन का आंसर भी देते हैं कि एडवर्टीजमेंट में जो पैसा खर्च किया गया वो वेस्टेज है या इन्वेस्टमेंट है। तो इसके आधार पे तो आप यहाँ पे एडवर्टीजमेंट इफेक्टिवनेस भी कर सकते हैं किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड। ब्रांड इक्विटी, प्रेफरेंसेस, रॉयल्टी,
loyalty, brand equity, brand preferences, brand loyalty among different customers ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, इस टॉपिक पे भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स जैसा कि आप जानते हैं, मार्केटिंग मिक्स में आप प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स, प्रमोशन मिक्स, ये 4 मिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इन मिक्स को के आधार पे आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, रिलेटेड विद ए पार्टिकुलर मार्केट, रिलेटेड विद ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट और रिलेटेड विद ए पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड मार्केट सेगमेंटेशन, ये भी टॉपिक आप मार्केटिंग के स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, ऐसे टाइटल्स के बारे में बात करते हैं जो मोस्ट ट्रेंडिंग है, जो बहुत ही नए हैं और बहुत ही इफेक्टिव और यूजफुल रिसर्च प्रोजेक्ट टाइटल्स है। अगर आप चाहें तो इन टाइटल्स पे भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इस तरह के टाइटल्स को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला है टॉपिक बेस्ड ऑन प्राइमरी डाटा, मतलब ये जो प्रोजेक्ट होगा ये टोटली प्राइमरी डाटा से रिलेटेड होगा। मीन्स आपको सारे इंफॉर्मेशंस क्वेश्चनेयर के थ्रू, इंटरव्यू मेथड के थ्रू आपको डाटा कलेक्ट करने होंगे और उसके आधार पे ये प्रोजेक्ट बनाना होगा। तो ये टॉपिक जो है वो प्राइमरी डाटा से रिलेटेड है। तो पहला टॉपिक है इसमें एन अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ गूगल पे अमॉन्ग कॉलेज स्टूडेंट्स इन रांची डिस्ट्रिक्ट। तो आप मतलब गूगल पे को हम लोग बोल सकते हैं यूपीआई बेस्ड पेमेंट एप्लीकेशन। यूपीआई बेस्ड पेमेंट एप्लीकेशन मीन्स ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशंस जो है उसका हम लोग अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस देखेंगे ऑन कॉलेज स्टूडेंट्स इन रांची डिस्ट्रिक्ट। आप टॉपिक में चेंज भी कर सकते हैं, गूगल पे के बदले में आप इस्तेमाल कर सकते हैं पेटीएम, फोन पे और एनी अदर सिमिलर मोबाइल बेस्ड पेमेंट एप्लीकेशन। और यहाँ पे हम पॉपुलेशन जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं। आप कॉलेज स्टूडेंट्स के बदले में वर्किंग वुमेन ले सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स के बदले में वर्किंग वुमेन ले सकते हैं, हाउस होल्ड्स ले सकते हैं, रिटायर्ड पर्सन्स ले सकते हैं, यंग एंटरप्रेन्योर ले सकते हैं। तो कोई भी पॉपुलेशन ले सकते हैं। और एरिया ऑफ स्टडी रांची डिस्ट्रिक्ट है तो आप अपने अनुसार से इस एरिया को चेंज भी कर सकते हैं। तो देखा जाए तो इस एक टॉपिक से, एक टाइटल से आप बहुत सारा टाइटल्स बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और, जैसे आप स्टैट्स में पढ़े होंगे प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, तो यहाँ पे डाटा जो आप कलेक्ट करेंगे तो उसका सैंपल साइज 30 रखेंगे ताकि आपको जो डाटा से हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे तो वो टेस्ट करने में आपको आसानी होती है। यहाँ पे सैंपल साइज जो होगा वो 30 आप रखेंगे। ठीक है, यानी कि सभी जो प्रोजेक्ट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी डाटा से रिलेटेड हो या सेकेंडरी डाटा से रिलेटेड हो, उसका आप सैंपल साइज 30 रखेंगे। ठीक है। सेकेंड टाइटल है यूजर्स फीडबैक अबाउट जोमैटो फूड डिलीवरी ऐप एमंग वर्किंग वुमेन इन रांची डिस्ट्रिक्ट। तो जैसा टाइटल से आपको पता चल रहा है जोमैटो फूड डिलीवरी ऐप है, वो वर्किंग वुमेन के बीच का क्या फीडबैक है ऑफ रांची डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे आप जो बोल्ड अंडरलाइन किया हुआ है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। जोमैटो के बदले में आप स्विगी ले सकते हैं या एनी अदर सिमिलर ऐप ले सकते हैं जो फूड डिलीवरी से रिलेटेड है। आप वर्किंग वुमेन के बदले में कॉलेज स्टूडेंट्स ले सकते हैं, यंग एंटरप्रेन्योर ले सकते हैं, रिटायर्ड पर्सन ले सकते हैं, हॉस्टलर ले सकते हैं। और इन रांची डिस्ट्रिक्ट के बदले आप कोई अदर डिस्ट्रिक्ट ले सकते हैं। तो ये आपका टाइटल है। थर्ड वन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन टुवर्ड्स अमेजन शॉपिंग अमॉन्ग कॉलेज स्टूडेंट्स इन रांची। तो यहाँ पे भी आप जो अंडरलाइन किया हुआ बोल्ड है उसको आप चेंज कर सकते हैं। अमेजन के बदले में आप फ्लिपकार्ट ले सकते हैं, ई कार्ट ले सकते हैं, अदर ऑनलाइन शॉपिंग
ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदर ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पे आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को भी आप चेंज कर सकते हैं, एरिया ऑफ स्टडी को भी चेंज कर सकते हैं। फोर्थ वन है स्टडी ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट अमॉन्ग यंग एंटरप्रेन्योर्स इन रांची डिस्ट्रिक्ट। अब सोशल मीडिया मीन्स फेसबुक हो गया, ब्लॉग हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तो इस तरह के जो सोशल मीडिया है वहाँ पे आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो वो एडवर्टीजमेंट का इफेक्टिवनेस क्या है उसके बारे में आप टॉपिक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पे आप सोशल मीडिया फेसबुक रख सकते हैं, इंस्टाग्राम रख सकते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया एप्लीकेशंस रख सकते हैं। और यहाँ पॉपुलेशन को भी आप चेंज कर सकते हैं, एरिया ऑफ स्टडी को भी चेंज कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज प्रॉब्लम्स ऑफ ऑनलाइन स्टार्टअप, ए सर्वे अमॉन्ग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स इन रांची डिस्ट्रिक्ट। तो ऑनलाइन स्टार्टअप करने में क्या प्रॉब्लम्स आता है उसका सर्वे करेंगे ऑफ स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स, पॉपुलेशन स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स है और एरिया ऑफ स्टडी रांची डिस्ट्रिक्ट है। तो ये जो 5 टॉपिक्स है ये प्राइमरी डाटा से रिलेटेड है और बाकी के टॉपिक जो है वो सेकेंडरी डाटा से रिलेटेड है। सेकेंडरी डाटा में आपको जो डाटास है वो ऑनलाइन मिल जाएंगे, मैगजीन, पेपर, न्यूज़पेपर, आर्टिकल, यहाँ से आप डाटा को ला सकते हैं। तो टॉपिक बेस्ड ऑन सेकेंडरी डाटा, पहला टॉपिक है ग्रोथ ऑफ डिजिटल बैंकिंग इन इंडिया आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। डिजिटल बैंकिंग मीन्स ऑनलाइन बैंकिंग, कैशलेस बैंकिंग या कैशलेस ट्रांजैक्शंस, तो उनका ग्रोथ क्या हुआ है आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, उसके ऊपर भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। दूसरा है परफॉर्मेंस ऑफ ELSS म्यूचुअल फंड ड्यूरिंग 2009 to 19 पीरियड। ELSS मीन्स इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड्स के ऊपर उनका परफॉर्मेंस स्टडी कर सकते हैं, ड्यूरिंग 10 ईयर्स का पीरियड लेकर के हम स्टडी कर सकते हैं। या अदर भी आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, जैसे टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, बैंकिंग फंड्स, मेडिकल म्यूचुअल फंड्स, एथिकल म्यूचुअल फंड्स, तो अलग अलग फंड्स ले सकते हैं और ये टाइम पीरियड को भी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। थर्ड वन, evaluation of CSR funding of selected companies from Jharkhand during 2015 to 19 period। तो यहाँ पे आप CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ऑफ सेलेक्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी ले सकते हैं, प्राइवेट कंपनी ले सकते हैं, 2 पब्लिक कंपनी ले सकते हैं, 1 पब्लिक कंपनी ले सकते हैं, 2 प्राइवेट कंपनी ले सकते हैं, 1 प्राइवेट कंपनी ले सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। ऑफ फ्रॉम झारखंड ले सकते हैं, एरिया ऑफ स्टडी को आप चेंज भी कर सकते हैं, झारखंड ले सकते हैं, झारखंड नहीं तो बिहार, अलग अलग स्टेट भी रख सकते हैं। ड्यूरिंग 2015 to 19 पीरियड, 5 साल का पीरियड है, 5 साल के पीरियड पे आप स्टडी कर सकते हैं। आप इसको कम या ज्यादा भी टाइम पीरियड को कर सकते हैं। फोर्थ वन, लिस्टिंग प्रेफरेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर IPOs ड्यूरिंग 2015-19 पीरियड। लिस्टिंग परफॉर्मेंस, लिस्टिंग मतलब जब एक कंपनी जिसको शेयर इशू करने का अधिकार होता है, वैसा कंपनी जिसको शेयर इशू करने का राइट्स है, वो इशू शेयर तभी करती है जब वो अपना शेयर्स का लिस्टिंग कराती है ऑन स्टॉक एक्सचेंज। किसी भी एक स्टॉक एक्सचेंज में उसको अपना शेयर का लिस्टिंग कराना होगा, तभी वो शेयर बाजार में बेच सकती है। और जब वो फर्स्ट टाइम शेयर लाती है, मीन्स नया शेयर जब वो इशू करती है, दैट इज नोन एज IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। तो लिस्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर IPOs ड्यूरिंग 2015-19, 5 साल का पीरियड लिया गया। इसमें आप टॉपिक्स में
एरिया ऑफ स्टडी चेंज भी कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर आईपीओस के बदले में आप सिर्फ आईपीओस ले सकते हैं, पब्लिक सेक्टर आईपीओस के बदले में आप प्राइवेट सेक्टर आईपीओस ले सकते हैं। तो आप अपने अनुसार इस टाइटल को चेंज कर सकते हैं। और फिफ्थ वन है प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ सोशल मीडिया चैरिटी, a case study with selected charity workers in Ranchi district। सोशल मीडिया चैरिटी, आप सोशल मीडिया अगर यूज करते हैं तो वहां पे आप देखेंगे बहुत सारे चैरिटीज डोनेशंस लिए जाते हैं, चैरिटीज शोज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो आप उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, क्या प्रॉस्पेक्ट है, उसका आप स्टडी कर सकते हैं। और ये सिलेक्टेड चैरिटी वर्कर्स के ऊपर में या सिलेक्टेड चैरिटी पार्टनर्स के ऊपर में कर सकते हैं ऑफ ए पार्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडी। तो ये टॉपिक्स जो थे वो मोस्ट इंटरेस्टिंग और हाईलाइटेड टॉपिक्स है। इसमें आपको प्रोजेक्ट करने में भी मजा आएगा और कुछ आप सीखेंगे भी। मीन्स दे आर प्रैक्टिकली बेस्ड टॉपिक। इनको आप करने से आपके मन में इंटरेस्ट जगेगा, जिससे आप अच्छे और सुंदर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। दिस वीडियो, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल for the students who are going to prepare this project. Thanking you. Be happy and make someone happy. Have a great day.